इलेक्ट्रिक लोको शेड हावड़ा में एक मेगा ब्लड उत्सव का आयोजन किया गया। एरिया काउंसिल फिलिप शेड और इलेक्ट्रिक लोको शेड हावड़ा की ओर से इलेक्ट्रिक लोको शेड हावड़ा में इस ब्लड उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे इलेक्ट्रिक लोको शेड के कर्मचारियों ने अपना रक्त दान किया। इस ब्लड उत्सव का उद्घाटन डीआरएम हावड़ा विशाल कपूर जी ने किया। इस अवसर पर सीनियर डीपीओ हर्ष गर्ग, वीआरएमसी के प्रेसिडेंट विनोद शर्मा, ईआरएमसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संतोष कुमार, एरिया काउंसिल के सेक्रेटरी आफ्ताब आलम अंसारी आदि उपस्थित थे। यहाँ ये ब्लड उत्सव गत 15 वर्षों से हो रहा है। इस रक्तदान शिविर के अवसर पर एक भव्य कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। इस बार नेहटी आर्ट्स फाउंडेशन ने माँ के नाम से एक लाइव आर्ट प्रस्तुत किया, अर्थात म्यूजिक और डांस के साथ साथ लाइव स्केच भी किया गया, जिसका सभी गेस्ट ने स्वागत किया। आफ्ताब आलम अंसारी के बेटे ने हाथ में तिरंगा लेकर और स्केटिंग करके डीआरएम श्री विशाल कपूर और ईआरएमसी के प्रेसिडेंट श्री विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस ईआरएमसी के इलेक्ट्रिक लोटो शेड के सभी कर्मचारियों ने डीआरएम और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। इस सफलता को देखते हुए डीआरएम हावड़ा श्री विशाल कपूर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम होता रहे। उन्होंने कहा कि रेलवे का काम सिर्फ यात्रियों को लाना ले जाना नहीं है, बल्कि इस तरह के सोशल काम भी करना है। वहाँ उपस्थित लोगों से विशाल कपूर जी ने कहा कि 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आप लोग उसके लिए प्रस्तुत रहें, उसकी तैयारियां करें ताकि 26 जनवरी का होने वाला कार्यक्रम भी इसी तरह से सफल हो। इस अवसर पर श्री विशाल कपूर जी ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ है, 15 बरस से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप होता है और आज ये वहाँ पर इन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शनी किया है। क्या कहना चाहेंगे? रेलवे जो है वो एक केवल स्टील, लोहा, लकड़ी और इसके मच बियॉन्ड है। अगर आप देखिए, रेलवेज़ जो है वो एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। देश की अखंडता को बरकरार रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक सूत्र में पूरे देश को ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, लोगों को मिलाना और ये सब चीज़ें जो हैं रेलवे ने बहुत बखूबी अपनाई हैं। और ये जो आज हम लोगों ने देखा है ना, ये एक ह्यूमन एलिमेंट है रेलवेज़ का। रेलवेज़ को लाइफ ब्लड बोला जाता है, पूरे देश की लाइफ ब्लड बोला जाता है। लेकिन आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है हमारी यूनियंस और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक लोको शेड के कर्मचारियों द्वारा, ये अपने आप में एक मिसाल है कि ये इनका रोज़ का काम नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर कोई भी कैलामिटी हो, कोई भी चैलेंज आए, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आए, तो हमारे रेलवे कर्मी हमेशा आगे रहते हैं। जब पूरा देश रात में सोता है, हमारे आदमी काम करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि गाड़ियाँ 24 घंटा चलें। तो केवल लोहा, लकड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर से मच बियॉन्ड है रेलवेज़ जो है। ये इस प्रकार की जो हमारी ब्लड डोनेशन कैंप जो किया जा रहा है आज, वो ये दर्शाता है कि हमें एक ह्यूमन एलिमेंट है रेलवेज़ के अंदर, जो कि एक पब्लिक सर्विस का जो बेसिक है। हमारा काम केवल रेल चलाना ही नहीं, हमारे लोग ये समझते हैं कि पब्लिक सर्विस केवल रेल चलाने से बहुत आगे है। और ये जो आज जो ये लाइव पेंटिंग कंपटीशन, ये कंपटीशन नहीं कहूँगा, लाइव पेंटिंग का जो इवेंट किया गया, ये अपने आप में रेलवे का ये भी दर्शाता है कि कला, संस्कृति और एक ह्यूमन एलिमेंट, और जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके बीच में कितना एक ह्यूमन एलिमेंट है। ये कोई नॉर्मली मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन केवल पदों से नहीं बनता, वो बनता है आत्मीयता से। तो वो ये आज हमको देखने को मिला है। मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा इलेक्ट्रिक लोको शेड के सभी कर्मचारियों को और ईआरएम, ये हमारी जो यूनियन है, हम ईआरएमसी को मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि इस प्रकार के प्रोग्राम जो आज हमारे 120 ब्लड डोनर्स जो आए हैं यहाँ पर और इलेक्ट्रिक लोको शेड के ही कर्मचारी हैं, ये अल्टीमेटली एक लार्जर पर्पस के लिए जो इन लोगों ने काम किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रेलवे, मैंने कहा, रेलवे एक इंस्टीट्यूशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन मात्र नहीं है। और इंस्टीट्यूशन में एक जान होती है, और वो जो जान है वो हमारे कर्मचारी और हम लोग
सब ऊपर से लेके नीचे तक वो उस जान को फूंकते हैं। और ये कर्मचारियों के लिए क्या मैसेज है? कर्मचारी, हमारे कर्मचारी कर्मठ हैं, वो हमेशा से काम करते आए हैं और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसको और अच्छे से हम 24 घंटा 24/7/365 जो है हम लोग कार्य करते रहेंगे। ये न केवल ये, मैं उनकी तरफ से मैं क्लियरली ये कमिटमेंट कर सकता हूँ सभी लोगों को कि वी आर कमिटेड एंड वी विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एंड वील डू इवन बेटर एज वी गो फॉरवर्ड। थैंक यू। जो यहाँ पर केंद्रित है, ये हावड़ा डिवीजन का एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है। आपके सारे लोकोमोटिव, जो सारी ईवी ट्रेन हैं पूरे देश भर में, उनको ये इलेक्ट्रिक लोको शेड चलाता है। आप लोगों का जो काम करने का तरीका है, आप लोगों के सीनियर हैं, आप लोग अच्छा काम करते हैं। और लेकिन ये स्टैटिक चीज़ नहीं है, हमेशा अपने को कम ही आंकना चाहिए कि हो सकता है आज की डेट में कि हम बहुत बेहतर अचीव करने की स्थिति में हो सकते हैं। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए और अपने डिवीजन का, अपने शेड का नाम जो है रोशन करना चाहिए। मैंने अभी बोला है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बोली थी कि काम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो आप आत्मीयता से ये सब इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी मैंने सुने डी साहब से यही बात कही थी कि हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, इसके लिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हम लोग अपने लोकल्स के थ्रू अगर हम पूरे देश में मैसेज भेज सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। लोगों की डिलीवरी एक संदेश देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपका लोकोमोटिव जब एक बार यहाँ से निकलता है वो पूरे देश भर में जाता है। तो हमारा अगर किसी भी चीज़ के लिए, देश के लिए सम्मान, किसी भी चीज़ के लिए, किसी हस्ती के लिए सम्मान देने के लिए लोकोमोटिव से अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। सुनेडी साहब ने ये बोला है कि सार्वजनिक काम यहाँ पर पहले भी करते आए हैं और आगे भी हर चीज़ होती नहीं है, हर एक चीज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी के लिए मुझे आप सभी लोगों के साथ चाहिए, मुझे एक लोगों की डिलीवरी बढ़िया चाहिए। और शहीद एक्सप्रेस में 26 जनवरी को 12 बजे हावड़ा स्टेशन से जो शहीद एक्सप्रेस निकलेगी, उस शहीद एक्सप्रेस में एक बढ़िया मैसेज हमारे गणतंत्र का, हमारी आज़ादी का और हमारे बाकी सब जो एक सामान हम लोग प्रस्तुत करना चाहेंगे थ्रू इलेक्ट्रिक लोको शेड। ये काम लेकर के जा रहा हूँ, यह 100% कंप्लीट करना।